Hello dear, today we are learn about physics NCERT example number 3.5। आज हम देखने वाले हैं NCERT के एग्जाम्पल नंबर 3.5। इसमें यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है फ्री फॉल मोशन, यानी कि फ्री फॉल मोशन होता क्या है, इसमें क्या क्या वेलोसिटी होती है, कितना हाइट पर ये मेजर करता है। तो आइए हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। लेट सपोज मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ हूँ। कहाँ पर हूँ मैं? किसी बिल्डिंग पर। बिल्डिंग की कुछ हाइट होगी यहाँ पर हमारे पास। बिल्डिंग से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से रिलीज किया। जब मैंने इसको रिलीज किया तो इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास u, तो उस टाइम के लिए क्या होगी? 0, क्योंकि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो उस टाइम पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या होगी? 0। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो ऑब्जेक्ट कहाँ आया? नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट कहाँ आया? नीचे की तरफ। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर अदर फोर्सेस कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। अदर फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं, यहां पर केवल अपनी ग्रेविटी ही वर्क कर रही है। यानी कि जो ये ग्रेविटी वर्क कर रही है ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। इसी मोशन को या इसी पोजीशन को ऑब्जेक्ट की हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट पर भी सेम है, यहां पर भी सेम और यहां पर भी सेम। और ऑब्जेक्ट जहां तक नीचे आने वाला है वहां पर भी इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर में आ रहा है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपर साइड में स्ट्रेट फेंकते हैं तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो वहां पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्लियर कि फ्री फॉल किसको बोलते हैं? फ्री फॉल क्या होता है? इस तरीके से ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। आपने जब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारे पास? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, लेट्स कंसिडर। तो v इक्वल टू यू, हमारे पास यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। कितना है? 0 प्लस यहां पर क्या हो गया हमारे पास? g एक्सेलरेशन। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको किससे डिनोट करेंगे हम? g से। किससे? g से। और ये क्या हो जाएगा? टाइम। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9gt। तो g की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9.8t। ये क्या होगी इसकी इसकी जो वेलोसिटी होगी जब मैंने इसको ड्रॉप किया। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो वहां से हम इसकी हाइट को फाइंड करेंगे। तो इसका जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस क्या है हमारे पास यहाँ पर? एच, यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है, जिस हाइट से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। और यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/2। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम यहाँ पर g की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास हाइट कितना आ जाएगा? h इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा? 2 से इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? अप्रोक्स 4.9 टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी हमारे पास? जैसे अगर टाइम क्वेश्चन में दिया होगा तो इससे हम इसकी बिल्डिंग की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सी में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कितना है? 2as। मैंने पहले आपको बताया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो यहां पर हम फाइंड करते हैं इसकी कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके नीचे तक आ जाएगा, जब वो अर्थ सरफेस पर टच करने वाला होगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो v स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो गया 0 प्लस 2
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास हाइट, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू h, ओके 9.8 इंटू h, तो ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू, या फिर इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2gh का रूट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम इसका देखते हैं ग्राफ किस तरीके से ग्राफ बनते हैं। अब हम ग्राफ्स की बात करते हैं, ग्राफ्स किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास पहले हम देख लेते हैं एस्केलेशन और टाइम के लिए ग्राफ किस तरीके से डिनोट करेंगे, एस्केलेशन और टाइम के लिए। तो हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है वो हर एक मोमेंट पे क्या हो रहा है, एक जैसा ही हो रहा है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से बनेगा, अब जैसे ऑब्जेक्ट का आ रहा है नीचे की तरफ, तो कुछ हम जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, या फिर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से होगा हमारे पास कांस्टेंट। क्यों होगा, जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पर कैसा है, एक जैसा है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर जो g का वैल्यू है हमारे पास कितना है, a इक्वल टू या फिर g का, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किस तरीके से ग्राफ डिनोट होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये x हो गया, नेगेटिव x, y और ये नेगेटिव y, तो इसको हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी किस तरीके से होगा हमारे पास कांस्टेंट, कैसा होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो g की वैल्यू होगी वो क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं जब यहां पर था, मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो ये मेरे लिए डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। लेट सपोज जब कोई व्यक्ति या फिर कोई पर्सन यहां पर स्टैंड होगा, जब उसको ऑब्जेक्ट को देखा होगा तो उसके लिए डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव। तो हम इसको दोनों तरह से प्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं डी के लिए, वेलोसिटी और टाइम के लिए, कि वेलोसिटी और टाइम के लिए ग्राफ किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो वेलोसिटी और टाइम के लिए हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास x, नेगेटिव x, y एंड नेगेटिव y के लिए। तो इसका जो वेलोसिटी है वो नीचे आने पर क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। नीचे आने पर इसका जो वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होता जाएगा। इसकी जो एस्केलेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर जो है इसका इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से कांस्टेंट और इंक्रीज होता हुआ ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ को हम दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ये दोनों सही हैं, x नेगेटिव x, y नेगेटिव y। तो कुछ स्टूडेंट होंगे तो किसको किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये वाले दोनों ग्राफ हमारे क्या होंगे, सही होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। तो पोजीशन एंड टाइम के लिए जो ग्राफ बनेगा किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए। तो आपने देखा जो इसका एक्सेलरेशन है या जो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, स्पीड इसका जो है हमेशा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपने भी देखा होगा, हम किसी भी बिल्डिंग से अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो बिल्डिंग के टॉप पे जो इसकी जो वेलोसिटी है वो एंड तक थोड़ी रहेगी, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो एंड तक आते आते क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी है इसकी जो वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी, यानी कि जो वेलोसिटी इसकी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है किस तरीके से होगा, इंक्रीज इस तरीके से होगा। ठीक है, इस ग्राफ को हम सेकंड इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, x नेगेटिव x, y एंड नेगेटिव y। तो इसमें इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं। किसके लिए हो गया, ये हमारा पहला जो ग्राफ था किसके लिए था, हमारा पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और टाइम के लिए, एक्सेलरेशन एंड टाइम के लिए था। सेकंड था हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के लिए। थर्ड है हमारे पास पोजीशन एंड टाइम के लिए। तो इस तरीके से हम ग्राफ को डिनोट कर सकते हैं।